एब्सोल्यूट एंड सुप्रीम पावर जो उसको सबसे शक्ति मिली हुई है, विच इज़ नॉट सब्जेक्ट टू एनी आउटसाइड कंट्रोल, जो कि किसी बाहरी के कंट्रोल में नहीं हो, उसको जो एकदम नितांत उसको शक्ति मिली हुई है, उसको एकदम बहुत ही सर्वश्रेष्ठ शक्ति मिली हुई है जो कि बाहरी के कंट्रोल में नहीं है, दैट कॉल्ड देन दैट इज कॉल्ड सोवरिन। नाउ प्रियम्बल, प्रियम्बल का तात्पर्य है इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का भूमिका, संविधान की जो हमारे संविधान के अंदर जो क्या क्या बातें कही गई हैं, क्या क्या वर्णन किया गया, उसका जो भूमिका हमारे शुरू में दिया जाता है प्रियम्बल। नाउ सेकुलर, सेकुलर मीन्स नॉट कनेक्टेड विथ रिलीजियस मैटर, मीन्स धार्मिक धार्मिक बातों से या धार्मिक चीज़ों से जिसका कनेक्शन, जिसका संबंध नहीं, दे आर कॉल्ड सेकुलर। जो मतलब धर्म, जो सभी धर्मों को लेकर चले एक साथ, किसी एक खास धर्म के प्रति भावना न रखे, नॉट गिविंग एनी फेवर और प्रेफरेंस टू सम पार्टिकुलर रिलीजन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रिपब्लिक। रिपब्लिक मीन्स a state that has an elected president rather than a monarch। एक ऐसा राज्य, रिपब्लिक ऐसे राज्य को कहते हैं, ऐसे देश को कहते हैं जहाँ की चुना हुआ प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ही हो, जहाँ राजतंत्र न हो। कस्टोडियन, a person or an institution which takes responsibility for taking care of someone or something। कस्टोडियन मीन्स एक व्यक्ति या एक संस्था जो कि ऐसी जिम्मेवारी लेती है किसी व्यक्ति का या किसी चीज़ के देख रेख करने का या उसको संभालने का, दैट इज कॉल्ड कस्टोडियन। नाउ लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक, वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज नेसेसिटी ऑफ रूल्स एंड लॉज। हमारे लिए कानून और नियम क्यों जरूरी हैं, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं हम लोग। रूल्स एंड लॉज आर नेसेसरी फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, सोसाइटी, स्टेट और कंट्री। कानून और नियम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए है क्या कि ताकि हमारा जो कोई भी संस्था हो, कोई समाज हो, कोई देश और राज्य हो, वो ठीक से सुचारू रूप से चल सके। देयर आर सेट ऑफ एस्टेब्लिश गाइडलाइंस फॉर द एफिशिएंट गवर्नेंस ऑफ ए कंट्री। किसी भी देश को चलाने के लिए, है ना, निर्देशों की ज़रूरत होती है, सुनिश्चित निर्देश की ज़रूरत होती है, बहुत ही अच्छे ढंग से निर्देश दिए जाते हैं ताकि कोई देश को चलाया जा सके। उसी गाइडलाइन से, उसी निर्देश से देश चलती है। अभी हमारे लॉकडाउन में उन्हीं के निर्देशों से, सरकार के निर्देश से हमारे देश चल रही है। एवरी कंट्री हैज इट्स ओन यूनिक सेट ऑफ लॉज विच एम टू इंश्योर द सेफ्टी एज वेल बीइंग ऑफ इट्स पीपल। हर एक देश का अपना अलग ही अजूबा तरह का कानून होता है, जिसकी एक ही एम होती है, लक्ष्य होती है कि ताकि वहाँ के लोगों को ठीक से रख सके, वहाँ के लोगों की सुरक्षित रख सके, यह उनका उद्देश्य होता है। वायलेशन ऑफ एस्टेब्लिश्ड रूल्स एंड लॉज अमाउंट्स टू पेनाल्टीज। जो भी इस कानून और नियम का उल्लंघन करते हैं उनके लिए पेनाल्टी होती है। पेनाल्टीज मीन्स उनको किसी तरह का सज़ा सुनाई जाती है, चाहे वो पैसा देकर हो या शारीरिक दंड देकर हो, डिपेंडिंग अपॉन एक्सटेंट ऑफ वायलेशन। वो डिपेंड करता है कि निर्भर करता है वो उसका वायलेशन उसने कितना ज़्यादा उल्लंघन किया। In a country like India where social evils like child labor, female feticide, gender inequality, भारत जैसे देश में बहुत से सामाजिक बुराइयां हैं, जैसे बाल मजदूरी हो, फीमेल फेटिसाइड, औरतों के भ्रूण हत्या हो, गर्भ में ही बच्चे को मार देना, जेंडर इनइक्वलिटी, किसी पुरुष का जो अंतर हो, डॉरी, जो दहेज प्रथा हो, सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास हो, कास्ट सिस्टम, जाति प्रथा की सट्टा, बहुत से अंधविश्वास हैं, उससे निपटने के लिए भी कानून की जरूरत है। वेयर प्रिवेलेंट एंड ये सब बहुत शुरू से ही चलते आ रहा है। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रूल्स एंड लॉज वर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बोथ एट द सेंटर एंड द स्टेट लेवल। इसीलिए इनको दूर करने के लिए, इस पर नियंत्रण रखने के लिए, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य सरकार हो, वहाँ दोनों जगह कानून और नियम की जरूरत है। इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुसार, संविधान को लेकर लॉज वेयर फ्रेम्ड, संविधान के अनुसार, संविधान के अंदर कानून बनाए गए हैं टू अपरूट दी सोशल एविल्स, इन सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए, फ्रॉम द सोसाइटी, समाज से इन सामाजिक बुराइयों को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। फॉर एग्जांपल, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बैंड द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हमारा भारतीय संविधान जो है छुआछूत के जो आदतें थी उसको एकदम पूर्णतया बैन कर दिया, पूर्णतया रोक लगा दी है। ठीक है। नाउ सिमिलरली द कॉन्स्टिट्यूशन, इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन स्टेट्स
that it shall be the duty of every citizen to condemn and reject practices damaging the dignity of women. उसी तरह से भारत का संविधान ये भी कहता है, वर्णन किया गया है कि ये हर एक व्यक्ति का, नागरिक का कर्तव्य है कि जो भी औरतों के सम्मान को क्षति पहुंचाते हैं, उनको कोई भी औरतों के सम्मान को क्षति यदि पहुंचा रहे हैं, उसको उस तरह के धंधे को दबाने का काम करें, उसका आलोचना करें. द डोरी प्रोहिबिशन एक्ट वॉज पास बाई गवर्नमेंट इन 1961. दहेज प्रथा के विरोध में कानून बनाया गया. वो कानून जो है 1961 में सरकार के द्वारा पास किए गए और उस संविधान में वर्णन किया गया, और संविधान में 1961 में कानून को जोड़ा गया. विच मेड गिविंग और टेकिंग ऑफ डॉरी, जिसमें कहा गया कि दहेज लेना और देना बहुत दोनों अपराध है. द एक्ट वॉज अमेंडेड इन द सब्सिक्वेंट ईयर. आने वाले सालों में उस कानून में बहुत बदलाव भी लाया गया, बहुत सा उसमें बदलाव लाया गया. उसमें द पनिशमेंट फॉर डॉरी रिलेटेड हरासमेंट वॉज रेज टू 3 years imprisonment एंड द गिल्टी पर्सन may be over to pay a fine as well. और जो भी इसका पकड़ाए जाएंगे उनको कम से कम दहेज लेते देते उनको 3 साल की सजा होगी, और उनके साथ साथ उनको फाइन भी होगा. इन केसेज ऑफ डॉरी डेथ, डॉरी दहेज से यदि किसी मृत्यु हो जाती है दहेज के वजह से, दैट इज डेथ ऑफ ब्राइड, दुल्हन की, ओइंग टू हरासमेंट फॉर डॉरी और ब्राइड अर्निंग, द गिल्टी पर्सन शैल बी पनिश फॉर टर्म्स ऑफ नॉट लेस देन 10 years. तो उनकी सजा जो है 10 साल से कम की नहीं होगी, बीच में इवन एक्सटेंड टू लाइफ हो सकता है या जीवन कारावास में बदल सकता है. द एक्चुअल पोजिशन इन दैट ऑल्दो गिविंग एंड टेकिंग ऑफ डोरी हैज़ बीन मेड इलीगल. एक्चुअली मान लीजिए दहेज लेना और देना दोनों ही गैर कानूनी है. दिस ओल्ड एज एविल कस्टम स्टिल परसिस्ट इन आवर कंट्री. फिर भी ये जो परंपरा आज भी हमारे देश में चल ही रहा है, अभी तक खत्म नहीं हो पाया. That's all for today's class. Thank you.